नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर विकास मंत्री ने 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण से पूर्व निकाली गई भव्य शिव बारात। और कचहरी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नगर विकास मंत्री ने 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से हरी झंडी दिखाकर 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों को रवाना किया। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इन 25 बसों से कहीं न कहीं प्रदूषण कम होगा और काशीवासी या फिर दूर दराज से आए लोग इलेक्ट्रॉनिक बसों में सफर कर काशी भ्रमण कर सकते हैं और किराया भी जैसे जैसे दूरियां ज्यादा होंगी कम होता जाएगा। आज एक नई शुरुआत हुई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आसान करने की। क्या लगता है कितनी आसानी होगी इससे? सिटी बस सेवा उत्तर प्रदेश में नगर विकास विभाग संचालित करता है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नजर जीवन के समाज के हर क्षेत्र पर है और प्रदूषण आज एक बड़ी समस्या है। शहरों के वातावरण को प्रदूषण मुक्त करना, स्थानीय निवासियों को एक लोकल परिवहन बहुत सुचारू आरामदेह उपलब्ध कराना, इस ओर भारत सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर फेम 2 योजना प्रस्तुत की, जिसमें उत्तर प्रदेश को 700 वातानुकूलित आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध हुई, जो विभिन्न महानगरों में चलेंगी। लखनऊ में 2 साल पहले से 40 बसें चल रही हैं और 700 बसें इस योजना में माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों पर प्रदेश को मिली, यानी 740 बसें उत्तर प्रदेश में चलेंगी। उसमें 50 बसें वाराणसी के लिए निर्धारित हुई हैं, 25 बसें अभी आ गई हैं आपके सामने। ये इनका शुभारंभ यहाँ से हुआ है। ये बसें वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रहित हैं। आपने देखा कहीं जरा भी कोई धुआं, आवाज कुछ नहीं है और वातानुकूलित, बेहद आरामदेह। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में नगरीय परिवहन को एक प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक विशिष्ट व्यवस्था मिली है और मैं काशी वासियों को आज बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि ये बसें उनके स्थानीय परिवहन को बहुत ही सुचारू, आरामदेह और गति। ये हमारी रंग बिरंगी संस्कृति है और हमारी संस्कृति हमारे हर चीज से परिलक्षित होती है। अब मैं उनके लिए क्या कह सकता हूं जिन्हें उन पर कोई आपत्ति है। इन बसों में 13 तारीख को उद्घाटन के वक्त जो सीएम आ रहे हैं, महापौर आ रहे हैं, वो स्वागत करने की बस यात्रा करेंगे। ये बसें सबके लिए हैं, जो भी काशी में आएगा, जो काशी के निवासी है, सब इसका उपयोग करेंगे। और एक बात और बता दूं, अभी 2 माह पहले लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया भारत सरकार के नगर विकास विभाग का एक कार्यक्रम हुआ था। उसमें आज़ादी के 75वें वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 75 बसों को वहां पर हरी झंडी दिखा के इस पूरी योजना का शुभारंभ किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये विजन है और उनके ही आशीर्वाद से ये योजना अभी यहाँ शुरू हुई है। बहुत कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर पत्रकारों से मुखातिब हुए। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सर्किट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान
उन्होंने विपक्ष पर जमकर तंज कसा। उन्होंने सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए कहा कि जो राष्ट्रवीर महाराज सुहेलदेव का ऐसे अपमान करेगा तो हमने उन्हें असलम राजभर का नाम दे दिया है। वहीं एक अन्य सवाल पर उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि जनभावना का आदर होना चाहिए। यदि देश की जनता काशी और अयोध्या की तरह मथुरा का परिवर्तन चाहती है तो हर्ज क्या है। पीएम 13 तारीख को आ रहे हैं, यहाँ पे 13 राज्य के मुख्यमंत्री भी होंगे। किस तरह की तैयारियां हैं और कितना उत्साह रहेगा काशी में? देखिए, तैयारी तो पूरी है। हाँ, ये जरूर है कि पूज्य प्रधानमंत्री जी बनारस हमेशा आते हैं, लेकिन हर बार के आने से और इस बार के आने से बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। काशी को सबसे पुरानी नगरी होने का, धार्मिक नगरी होने का और बाबा विश्वनाथ का जो नाम काशी के साथ जुड़ा है, एक तरीके से ये फिर से जो पुनर्जागरण काशी का पूज्य मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अभी हम लोग देख रहे थे कि 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे देश में जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों का एक आंकड़ा आया है जो जिज्ञासा रखते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस बार जा रहे हैं तो क्या कार्यक्रम होने वाला है, कैसे कार्यक्रम होने वाला है, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर कैसा बना हुआ है, क्या नया हुआ है। तो पूरे देश में एक तरीके से माहौल बन रहा है और बाबा विश्वनाथ के प्रति श्रद्धा और आस्था रखने वाले पूरी दुनिया में लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है। मैं समझता हूं कि काशी, पूर्वांचल और पूरे उत्तर प्रदेश के हित के लिए भी ये बहुत बड़ा काम होने वाला है। 13-14 तारीख के बाद आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर टूरिस्ट भी काशी के तरफ अपना रुख करेंगे। तो सब मिला जुला कर देखें तो हम सब लोग उत्साहित हैं, पूरी पार्टी लगी हुई है। दिल्ली से हमारे संगठन के लोगों का भी यहाँ आगमन हो चुका है, प्रदेश स्तर के लोगों को भी लगाया गया है, सभी जनप्रतिनिधियों को भी लगाया गया है। एक एक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और दायित्व कहीं न कहीं से निर्धारित हो चुका है और हम सब लोग अपने दायित्व के हिसाब से तैयारियों में लगे हुए हैं। ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है, अद्भुत और अनुकरणीय आपको दृश्य दिखाई देगा। हम लोग चुनाव में जा रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं, कौन क्या किया है आगे सामने आ जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं 22 में फिर से सपा की सरकार आएगी, विकास की जो नहरें हैं वो बहुत तेजी से ले जाएंगे। अब ठीक है भाई, कौन किसी को सपना देखने से हम कैसे रोक सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मन सो कहे। जनता हर चीज को समझती है, जानती है, जनता बहुत समझदार है। ये जो विकास जो आप प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जो उनके स्वागत में जो विकास लोग कर रहे हैं, अभी कांग्रेस के कार्यालयों को भी रंग दिया गया तो कांग्रेस से। अरे भाई, ये रंगा जा रहा था तो तब कहने विरोध किए। और मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारा भगवा जो भारत और भगवान दोनों का दर्शन कराता है, किसी को एतराज होता रहे। हम तो इसी लाइन पर हम लोग चलने वाले हैं, जो भारत माता को प्रिय है, जिससे भारत की शान बढ़ती है, वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहे। तो विपक्ष तो कह रही है कि हमारे डर की वजह से जो है 36 घंटे के अंदर जो है अब विपक्ष एक बार तो ये कहता है कि प्रदेश की सरकार हमको डरा रही है और दूसरी बार कहने लगता है कि हमसे प्रदेश की सरकार डर रही है, भारतीय जनता पार्टी डर रही है। अब उनको तो कुछ कहना है, वो कुछ कहेंगे ही। हम लोग ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते। जनता के हित में, जनता की सेवा में सरकार समर्पित है, हम सब लोग समर्पित हैं, हम लोग ऐसे ही काम करते रहे। देखिए, इसके अलावा मैं क्या कह रहा हूं, अगर उनको थोड़ी सी छूट मिल जाए तो वो रावण की तरह बात करने लगे, है ना। रावण स्वर्ग में सीढ़ी बना रहा था। अगर इनका बस चले तो ये कह दें कि हम रावण की तरह पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को हम ऐसे ऐसे बदलना चाहते थे। तो आपने कर क्यों नहीं दिया भाई? 50 बरस पुरानी परियोजना को पूरा करने का ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने। थोड़े बहुत जो बाहर रह गए हैं उनको भी भेज देंगे चुनाव के बाद, चिंता न करें समाजवादी पार्टी के लोग। नहीं, हमने तो नाम ओम प्रकाश का असलम राजभर रख ही दिया है। बाकी उनको एतराज हो हमने जो नाम रखा है तो वो उसको प्रमाणित कर दें। जो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को अपमान करने वाले लोगों के साथ जाएगा तो हम तो असलम राजभर कहेंगे उसको। और जिनको डीएनए कराना हो अपना कराए। और दूसरी बात, हमारा संविधान भी कहता है जन भावना की आदर होना चाहिए। तो देश और प्रदेश की जनता
अगर काशी और अयोध्या की तरह मथुरा का भी परिवर्तन चाहती है तो हरज क्या है। जो जनता की भावना है उस पर सरकार सिरोधार्य है। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण से पूर्व भव्य शिव बारात निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण 13 दिसंबर को किया जाना है। इसके उपलक्ष्य में मैदागिन क्षेत्र से विशाल शिव बारात निकाली गई, जिसमें अनेकों बग्गियों पर सवार शिवगण बैंड बाजे की धुन पर नाचते झूमते चल रहे थे। वहीं डमरू की ध्वनि से पूरा शहर गुंजायमान रहा। जगह जगह बारात का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस आकर्षक बारात को देखने हेतु लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच हर ओर से पुष्प वर्षा की जा रही थी। इसके साथ ही शिव बारात में विभिन्न लाग विमान शामिल रहे, जिसमें कलाकार विभिन्न करतब दिखाते चल रहे थे। वहीं बारात के बुलानाला चौराहे पर पहुंचते ही बड़ी संख्या में उपस्थित गणमान्य लोगों ने शैलेश वर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया। तेरह दिसंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर रहे हैं। उसके सम्मान में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। क्या संदेश दे रहे हैं? संदेश ये दे रहे हैं कि हमारे विश्वनाथ जी, हमारे काशी विश्वनाथ जी 352 साल पहले इसका जीर्णोद्धार हुआ था और 352 साल के बाद जो मोदी जी इसका जीर्णोद्धार कर रहे हैं, पूरे देश में ये संदेश जाए, धार्मिक एकता का संदेश जाए। किस तरह का स्वागत कर रहे हैं बारात? देखिए, हम स्वागत क्या कर सकते हैं, हम तो इस सृष्टि के जो रचयिता हैं महादेव, उनकी नगरी में हमको बसने का उन्होंने स्थान दिया है। यही मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और आज जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का साकार करते हुए 352 साल के बाद जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है और उनका एक दिव्य स्वरूप बना है, उसके एवज में हम लोग एक त्यौहार स्वरूप यहाँ का पर्यटन विभाग एक शिव बारात निकाल रहा है। उस शिव बारात में हम भी सहभागी बन रहे हैं। हम बाबा के चरणों में नमन करते हैं और उनसे कामना करते हैं कि हे बाबा, हमारे इस यशस्वी प्रधानमंत्री को लगातार हमारे देश की सेवा के लायक बनाए रहिए। हम उनके आशीर्वाद से अपने धर्म की रक्षा करते हुए इस देश को पूरा विश्व गुरु बनाने की राह पे बढ़ाते रहें। इन्हीं मनोकामना के साथ हम बाबा के चरणों में नमन करते हैं। हर हर महादेव। कचहरी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। कचहरी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से संजीव कुमार सिन्हा अपर जिला जज और राघवेंद्र मणि लघु वाद न्यायाधीश उपस्थित रहे। राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 35,000 मुकदमे आए, जिसमें 29,000 बैंक व अन्य विभागों से जुड़े मामले रहे। साथ ही लगभग 5,000 के करीब मामले न्यायालय से जुड़े रहे। इस अदालत के दौरान अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण किया गया। आज राष्ट्रीय लोक अदालत हो रहा है। कितने बैंक इसमें आज पार्टिसिपेट किए हैं? कैसे इस लोन का पब्लिक इसमें बनारस जिले के सभी जो अंचल क्षेत्र के जितने बैंक थे, इसमें सबसे ज़्यादा यूनियन बैंक और अदर बैंक्स मिला के सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। इसमें प्राइवेट बैंक भी शामिल है, उन लोगों का भी हुआ है। और साथ में बैंकों के अलावे जो लोक अदालत में कचहरी के मुकदमे हैं, ये समझौता वाले वो लगाए गए, फैमिली कोर्ट, पारिवारिक न्यायालय उनके यहाँ, और भी कॉमर्शियल कोर्ट, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के मुकदमे, और कचहरी में सुलह समझौता वाले जो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस वाले हैं, सिविल में कंप्रोमाइज बेसिस पे सक्सेशन के मुकदमे आदि, एनआई एक्ट 9138 धारा उसमें समझौते के मुकदमे, और इलेक्ट्रिसिटी अन्य छोटे छोटे पेटी ऑफेंसेस सब लगाए गए। 35,000 करीब मुकदमों का निस्तारण जैसी संभावना है कि उसका फिगर आ जाएगा।
जो 5,000 कचहरी के भी मुकदमे हैं अलग से। ये लगता है कि वह बहुत सफल रहा कार्यक्रम। सर कितने समय पे चला है ये और कितने दिनों के लिए ये लगा? नहीं, ये तो आज़ादी का जब अमृत महोत्सव शुरू हुआ उसको लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत कई महीने से पिछले 2 अक्टूबर से ही चल रहा है। उसमें अवेयरनेस के तहत माननीय उच्च न्यायालय से भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ। तो एक जागरूकता को अधिक से अधिक लोगों को कवर करने के लिए इस जिले में और पूरे राज्य में ये एक जागरूकता अभियान चलाया गया है नालसा के द्वारा, सालसा के द्वारा, और डीएलएसए उसमें पूरा सहयोग कर रही है। तो इसमें इस तरह से ये कार्यक्रम चल रहा है। उसी में आज राष्ट्रीय लोक अदालत जो समय समय पर 2 महीने 3 महीने पे हुआ था, तो एक मेगा कार्यक्रम था, उसको समाप्त करते हुए अधिक से अधिक मुकदमे यहाँ लगाए गए। सर आज एक लोक अदालत लगी है, कितने वादों को आज निष्कासित किया गया है, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा कि पहले भी लोक अदालतें लगा करती थी, पर वर्ष 2013 से राष्ट्रीय लोक अदालत कहलाने लगी, जो पूरे भारत में एक ही दिन लगाई जाती है और केवल न्यायालयों में नहीं अन्य विभागों में भी लगाई जाती है। राजस्व विभाग, बैंकों के मुकदमे या और विभागों के मुकदमे जैसा सर ने बताया यहीं पे भी निपटाए जाते हैं और अपनी अपनी कुछ जगहों स्थानों पर बैठ के भी लोक अदालतें लगाई जाती हैं। आज यहाँ पर जैसा सर ने बताया अभी करीब 35,000 मुकदमे लगाए गए हैं, जिसमें से करीब 29,000 बैंक के मुकदमे हैं, अन्य विभागों के मुकदमे हैं और 5,000 करीब मुकदमे हमारे न्यायालयों के हैं। और उनमें से जितना अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण हम कर पाएंगे और यहाँ पर जैसी संख्या में लोग आ रहे हैं, वादकारी आ रहे हैं, अपने मुकदमों को निपटाना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि सफल लोक अदालत होनी चाहिए। अन्य किन-किन विभागों के मुकदमे हैं इसमें? अन्य विभागों में मुख्यतः बैंक है, बीएसएनएल है, परिवहन विभाग के मुकदमे हैं और हमारे ही जो अदर विंग्स हैं जैसे कॉमर्शियल कोर्ट है, लैंड एक्विजिशन है, फैमिली कोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट विंग है फैमिली कोर्ट, जहाँ पर विशेष फोकस माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का भी रहता है कि कितने जोड़े घर टूटने से बचने के बाद साथ में गए, तो उस पर भी जोर रहता है बहुत। और आज वहाँ से भी अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि लोग जो है अपना घर बचा के गए यहाँ से। सुभाषपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब योगी नहीं योग्य सरकार आने वाली है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा मुद्दों से हटकर राजनीति की जा रही है। बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार कैसे प्राप्त हो, प्रदेश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, घरेलू बिजली बिल कैसे माफ हो, इन सब से हटकर भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और इस ओर लोगों का ध्यान भटकाकर वोट लेने की कवायद में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि भाजपा को ये एहसास हो गया है कि अब योगी सरकार नहीं योग्य सरकार आने वाली है, जो कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी। देखिए, आज देश में मुद्दों की राजनीति से हट करके हमारे देश के चाहे प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी हों, इनको देश में बेरोजगारी चरम पे है, नौजवान बेकार घूम रहा है, रोजगार कैसे पैदा हो प्रदेश में, और योगी जी और मोदी जी का ललका साड़ किसानों का जो है अरकल मटर, आलू, गेहूं चल रहा है, इससे कैसे निजात मिले, इस पे बात नहीं हो रही है। प्रदेश में शिक्षा कैसे बेहतर हो, गरीबों को फ्री अनिवार्य शिक्षा कैसे दिया जा सके, घरेलू बिजली का बिल माफ कैसे हो, इन सब चीज़ों से हट करके ये अब मंदिर मस्जिद धर्म की राजनीति पर सबका ध्यान भटका रहे हैं, सिर्फ वोट लेने की कवायद में लगे हैं। तो आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हो गया है कि अब योगी सरकार नहीं, अब योग्य सरकार आ रही है। अब जब योग्य सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, तो वो सरकार जातिवार जनगणना कराएगी, घरेलू बिजली का बिल माफ करेगी, ये जो योगी का साड़ है इसे निजात दिलाने का भी काम करेगी। ऐसा ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान है, औलाद के डंडा डाल दिए फेल हो जाइए, है ना। इनके लोगों की औकात ना हो कि संविधान से हट के काम करें। जाके देखिए आवाज जब उठौला था डंडा पुलिस तो खट से पेंट बदल गया। काशी में इसके पहले बल्ब जलता था कि नहीं जलता था, एयरपोर्ट पर बल्ब जलता था कि अंधेरे में रहते थे। यही आए हैं तब देश आज़ाद हुआ है, यही आए हैं तो बिजली आई है,
ये विकास किए हैं हम दो हमारे दो, अमित शाह जी और मोदी जी, अडानी और अंबानी, हम दो हमारे दो। पूरे एशिया का सबसे बड़ा अमीर अडानी को बनाने वाला कौन? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी। चुनौती देता हूं, 44 जवान शहीद हुआ पुलवामा में, हिम्मत है औकात है नरेंद्र मोदी जी के पास? जांच करा दे सीबीआई जांच। 21,000 करोड़ पकड़ी गई चरस, अभी तक पता नहीं, जांच करा दो सीबीआई, हिम्मत हो तो। 2019 में तो कराए थे कुंभ योगी जी, कई की रिपोर्ट आ गई, हजारों करोड़ का घोटाला है, जांच करा दो औकात है तो। खाली बोलते हो कि हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, कब्रिस्तान। घबराओ नहीं, इस बार कब्रिस्तान है दिखाई देगा तुमको। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति द्वारा बैठक आहूत हुई। वरुणा पुल स्थित कार्यालय पर जल निगम ठेकेदार संघर्ष समिति की बैठक कर अपनी मांगों के समर्थन में संघर्ष तेज करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान ठेकेदारों ने कहा कि बड़ी कंपनियों के कार्य आवंटन से पूरे प्रदेश के लगभग 40,000 ठेकेदार एवं उनसे जुड़े लगभग 20 लाख श्रमिक, फीटर, प्लम्बर आदि भी बेरोजगार हो गए हैं। बैठक में प्रमुख रूप से मयंक सिंह, शैलेंद्र सिंह, सत्येंद्र सिंह, संजय यादव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। ठेकेदार संघर्ष समिति का आज हम लोग का यहाँ पर सांकेतिक धरने कार्यक्रम था, जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जिसमें हमें बेरोजगार कर दिया गया। उसके लिए हम लोग यहाँ पर अपनी बातों को पहुँचाने के लिए यहाँ एक सांकेतिक रूप से धरना दिया जा रहा है। जी, बात की जाए, कई महीनों से आप जो है धरना दे रहे हैं, 2 दिन छोड़ दे रहे, क्या हो रहा है? ऐसी मांगे हैं जो नहीं पूरी कर रही है? मांगे ये है कि हम लोगों का जो पहले यहाँ पर पूरे जनपद में, जनपद का पूरे प्रदेश में, हर जिले में हर गांव का अलग अलग पहले टेंडर होता था। एकल ग्राम का अलग होता था, समूह ग्राम का अलग होता था। अब क्या होने लगा कि पूरे गांवों को मिलाकर पूरे जनपद का एक मुश्त एक लाट बना के काम दे दिया गया। अब वो एक लाट बना के काम उसको दिया गया जो खुद इसका एस्टीमेट बनाया है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है कि जो कंपनी एस्टीमेट बना रही है वही इसका टेंडर भी ले रही है, और जहां ये टेंडर 10 से 12% तक लो पर काम होता था, वहां इस समय 0.02% पर ये काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, इस तरह से धरना देने से आप लोग की मांगे पूरी हो जाएगी? मांगे देखिए, हम लोग का काम है कि अपने कष्ट को बताना कि हमारा हमें ये तकलीफ है, हम लोग बेरोजगार हो गए, हजारों लोग हमारे ठेकेदार बंधु बेरोजगार हो गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लेबर, फिटर, प्लम्बर 1.5 लाख 2 लाख के लगभग खाली बनारस में ही संख्या है। पूरे यूपी में गिना जाएगा 20 से 25 लाख खाली लेबर मजदूर है, 40,000 का भी ठेकेदार है, और सब इस समय बेरोजगार हो गए। किसी के पास 1 रुपए का काम नहीं है। इस तरह से धरना देने से क्या इस तरह से धरना देने से अपनी बातों को वहां तक पहुंचाएंगे सरकार तक। अगर सरकार के कान में जू रेंगती है तो ठीक है, नहीं तो आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग इसका जबरदस्त विरोध करेंगे। और विरोध का हम लोग का एकमात्र कारण है, लोकतंत्र में अपने वोट के माध्यम से उनको जबरदस्त चुनौती देंगे। बेनियाबाग पार्क के हुए सुंदरीकरण के बाद पहले की अपेक्षा इसकी तस्वीर ही बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले तेजी से कार्य किया जा रहा है। पूरी काशी को सजाया संवारा जा रहा है। जहां एक ओर बाबा काशी विश्वनाथ धाम की छटा देखते ही बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर बेनियाबाग में हुए सुंदरीकरण और पार्किंग का नजारा देखते बन रहा है। बेनियाबाग में हुए सुंदरीकरण के बाद पहले की अपेक्षा अब इसकी तस्वीर ही बदल गई है। काशी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कहा जाए तो प्रोजेक्ट लगातार काशी में 13 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री देश के पीएम वाराणसी आने वाले हैं। उसी को देखते हुए काशी में लगातार जो विकास कार्य चल रहा था, काशी कॉरिडोर हो गया, चाहे वो बेनियाबाग जो काफ़ी दिनों से यहाँ पर हाथ लगा हुआ था, यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा दी गई है और काफ़ी कुछ खूबसूरत तरीके से बना दिया गया। मतलब कि एक तरीके से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था काशी को Q2 को बनाएंगे और खूबसूरत तरीके से स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था, उस तरीके से देखने को मिल रहा है। मगर प्राइम मिनिस्टर जब 13 तारीख को आने वाले हैं तो क्या कहाँ पे उनका कार्यक्रम रहेगा, और जो कार्यक्रम के साथ साथ जो बड़ा कार्यक्रम
जाना जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम देख सकते हैं आप बेनिया पे खड़े हुए हैं, कुछ भाई लोग हैं, इनसे हम जानेंगे पहले बेनिया कैसा था, अब बेनिया कैसा लग रहा है। आपका नाम? आनंद जायसवाल। आनंद जायसवाल जी, पहले बेनिया बाग देखा था आपने, अब बेनिया बाग कैसा लग रहा है आपको? ये तो समझ लीजिए जो पहले था उससे लाख गुना बढ़िया बन गया है, और आने वाले जो अभी देखा जा रहा है बहुत ही अंडरग्राउंड पार्किंग, यहाँ से जाम से निजात मिल जाएगी, मतलब लग रहा है कि बाहर का लुकिंग है। बिल्कुल, हम जानना ये भी चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से विकास कार्य की अगर बात की जाए तो कार्यकाल में, मोदी जी कार्यकाल में जो जो देखने को मिल रहा है काशी में, क्या इससे पहले देखने को मिला था किसी सरकार में? नहीं, ये तो कभी नहीं मिला था। ये तो एकदम कूड़ा वाला मैदान हुआ करता था, केवल फुटबॉल ग्राउंड ही रहता था। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। धन्यवाद। मतलब कि यहाँ की जनता भी काफी खुश है कि मतलब जिस तरीके से कार्यक्रम, मतलब जो कार्य यहाँ पे चल रहा है, देख सकते हैं हमारे सहयोगी दिखाएंगे कैमरे के माध्यम से, लगातार जो कि यहाँ पर जो लेबर मजदूर है उनको बढ़ा दिया गया है और कार्य प्रगति पे है, मतलब कि काम लगातार जल्द से जल्द यहाँ पे प्रयास हो रहा है कि काम कंप्लीट हो, और पार्किंग यहाँ की जो है वो बन चुकी है। 470 फोर व्हीलर गाड़ी खड़ा करने का यहाँ पर इंतजामात, मतलब पार्किंग बन चुकी है, जाम से निजात मिल जाएगा। अंचल की बड़ी मार्केट मानी जाती है हरा सराय दाल मंडी, जहाँ पे उपस्थित है, जहाँ पर बेनिया बाग ग्राउंड, जो कि अब वो ग्राउंड नहीं रह गया। जनता का कहना है कि वो कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिल रहा है नज़ारा, और जनता लगातार यहाँ पर इस ग्राउंड को देखकर काफ़ी उत्साहित भी है, खुश भी है। अब देखना ये है 13 तारीख के कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर काशी पहुंचेंगे, काशी कॉरिडोर का वहां पर वो पहुंचेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। काफ़ी कुछ कहा जाए तो लगातार वीवीआईपी की वहाँ पे तांता लगा रहेगा, जो कि यहाँ की जनता भी देखना चाहती है कि इस बार सरकार में कितना कार्यकाल हुआ। जनता काफ़ी खुश नजर आ रही है। कैमरा पर्सन खुशी आलम के साथ केटीवी न्यूज के लिए वाराणसी से जुनेद। हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज के छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। आगामी 13 दिसंबर को पीएम मोदी का आगमन वाराणसी में हो रहा है। इस दिन काशी विश्वनाथ धाम का पीएम मोदी के हाथों लोकार्पण होना है, जिसको देखते हुए काशी में उत्सव का माहौल है और कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सर पर कलश लेकर मैदागिन चौराहे से काशी विश्वनाथ मंदिर तक प्रभात फेरी निकाली। इस अवसर पर कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी ने बताया कि आज ये प्रभात फेरी काशी विश्वनाथ धाम के होने वाले लोकार्पण के अवसर पर छात्राओं द्वारा निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया है। आज ये आयोजन काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर हो रहा है और ये 3 विद्यालयों को मिलाकर एक झांकी निकाली गई है। हरिश्चंद्र बालिका, अग्रसेन और वल्लभ। आज ये विश्वनाथ धाम के शिलान्यास के अवसर पर झांकी निकाली गई है। राम जानकी मठ ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री सीताराम विवाह महोत्सव का समापन हुआ। श्री राम विवाह पंचमी के अवसर पर 80 स्थित राम जानकी मठ ट्रस्ट के तत्वाधान में चल रहे 3 दिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव के अंतिम दिन मठ में विवाहोपरांत भगवान राम व सभी भाइयों को राम कलेवा में 56 प्रकार के व्यंजन का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर परंपरा अनुसार राम, भरत, लक्ष्मण व शत्रुघ्न भोजन की थाल आने के बाद रूठ जाते हैं। फिर सुनैना ने सभी को उपहार देकर मनाया। इसके बाद सभी ने भोजन ग्रहण किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। इस अवसर पर प्रभारी रामलोचन दास ने बताया कि इस कार्यक्रम के साथ ही श्री सीताराम विवाह महोत्सव का समापन हुआ है। इस अवसर पर हेमल शाह, विजय गुप्ता, सचिन शर्मा व मिथिला से आए अनेक महिला पुरुष भक्त शामिल रहे। शशि जी, किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है और क्या है? यह जिस प्रकार से राम जी का विवाह जनकपुर में हुआ था, उसी प्रकार पद्धति के द्वारा अपने यहाँ श्री राम जानकी मठ में 3 दिवसीय श्री सीताराम विवाह महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था। उसी के उपलक्ष्य में जनकपुर से जो आए हुए उन्होंने आज राम कलेवा की झांकी का दर्शन पदों के द्वारा, मिथिला की पद्धति के द्वारा भगवान को 56 भोग लगाए गए, जिसमें भगवान जो है बिगर कुछ दिए हुए भोजन नहीं करते। तो उसी प्रकार मिथिला की पद्धति के द्वारा गया गया, भगवान ने भोजन पाए। यही पद्धति के द्वारा श्री राम कलेवा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राम जानकी में श्री महाराज जी के द्वारा, श्री अधिकारी रामलोचन दास जी महाराज जी द्वारा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आशा वार्डन के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई।
आज़ाद भारत के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आशा वार्डन के बच्चों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान प्रभु श्री राम, माता सीता, भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई सहित विभिन्न स्वरूपों में बच्चे शामिल रहे। साथ ही सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाए। यात्रा कंदवा क्षेत्र से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए भिखारीपुर पोखरा पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल रहे। किस तरह का अमृत महोत्सव मना रही हैं, क्या है ये भारत का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। 75वां जो है वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में मोदी जी ने शुरुआत की है जो 2023 तक 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। तो इसके लिए हम लोग जो है धूमधाम से भारत का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहाँ से आप निकाली हैं और कहाँ तक समापन होगा? जी, हमारा स्कूल कंदवा रोड सिदईपुर पर है। वहाँ से हमने ये प्रभात फेरी निकाली है और ये भिखारीपुर रोड तक हम ले गए हैं। हाँ, ये स्वाधीनता का अमृत महोत्सव समिति एक बनी हुई है जो 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे देश में स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो अपना एक विश्वकर्मा नगर एक क्षेत्र है वाराणसी में, तो यहाँ के हम लोग सामाजिक संगठन के लोग हैं। जननी तेरी कहानी फिल्म का मुहूर्त निकालकर उद्घाटन किया गया। जननी तेरी कहानी नामक फिल्म का मुहूर्त निकालकर उद्घाटन किया गया। भगवान गणेश के चित्र पर माल्यार्पण कर शुभारंभ के बाद पत्रकारों से वार्ता के दौरान आईना फिल्म एंटरटेनमेंट के निर्माता, लेखक व निर्देशक सहित रोमी सिंह ने बताया कि इस समय महिलाओं पर अत्याचार काफी बढ़े हैं, जिसे खत्म करने, लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ये फिल्म बनाई जा रही है। क्या खास है इस फिल्म में, क्या दर्शाया गया है? इस फिल्म में जो खास बातें हैं वो हमारे समाज में जिस तरीके से अपराध पनपते चले जा रहे हैं तेजी से, उन अपराधों के पनपने का कारण क्या है, इस कारण को मैंने इस फिल्म के माध्यम से दिखाया है। सबसे बड़ी खास बात यही है इस फिल्म। कहाँ की शूटिंग है इस फिल्म में? वाराणसी का लोकेशन है, कुछ लोकेशन हमारे गाजीपुर का है और सोनभद्र है, उसके बाद मऊ है। कब तक रिलीज हो रही है ये? अभी तो आज मुहूर्त हुआ है, अब रिलीज ये तकरीबन मार्च में होती है। क्या संदेश देंगे इस फिल्म के माध्यम से? हम तो संदेश यही देंगे कि ये फिल्म जो है ये महिला प्रधान फिल्म है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर है। किस कारण से कोई भी महिला कोई गलत कदम उठाती है, ये सारे कारण इस फिल्म के माध्यम से दिखाए गए हैं। साथ ही प्रशासन की लापरवाहियां, अपने न्यायपालिका की मजबूरियों को भी इस फिल्म में बखूबी दिखाया गया है। अगर हमारे देश की जनता देखती है तो हमें उम्मीद है कि इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे और जागरूक बनेंगे। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारी फिल्म के मुहूर्त हुआ। फिल्म का नाम है जननी तेरी कहानी। ये पूरा महिला प्रधान फिल्म है। क्या है खास इस फिल्म में? समाज में हो रहे महिलाओं के ऊपर अत्याचार के ऊपर ये फिल्म है और कहानी के बारे में ज़्यादा चर्चा तो हम नहीं कर पाएंगे कि बस इतना जान लीजिए कि समाज को जागरूक करने के लिए सिनेमा हमारे बड़े भैया मित्र, इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो हैं सुमित स्वामी जी ने जब मुझे वन लाइन सुनाए, एक्चुअली मैं इस फिल्म का राइटर हूँ और असल राइटर देखा जाए तो इस फिल्म का है तो सुमित स्वामी जी हैं, क्योंकि जैसे इनका सुनाने का तरीका था कि रुस्तम जी मुझे ये चीज़ चाहिए, समाज में ये घटना हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है, मैं उसी चीज़ को अपने कलम के माध्यम से उतारा हूँ। और इस फिल्म का दोनों भाइयों ने एक काफ़ी डिस्कशन के बाद कि इसका टाइटल होनी क्या चाहिए, तो हम लोगों के दिमाग में राय आया, काफ़ी लोगों से जब राय लिए तो कि जननी तेरी कहानी हम लोग इस फिल्म को करते हैं। ये फिल्म जो है जननी तेरी कहानी, तो किस पर ये आधारित है? महिलाओं को क्या संदेश दे रही है इसके माध्यम से? ये महिलाओं को संदेश दिया जा रहा है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो हमारी एक मजबूरी है, ठीक है जी। और ये जो हमारे समाज में लोग हम लोग को गंदगी फैला रहे हैं, हम भी एक महिला हैं, आज हमारी भी कोई ऐसी मजबूरी हो सकती है जो उस राह पे मुझे ले जा सकती है, तो हम भी वो काम कर सकते हैं। लेकिन इसको लोग गलत नजरिए से देखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं कि हमने ऐसा किया क्यों। तो ये तो हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि हम कुछ ऐसा व्यवस्था बना दें जो कि ऐसा कुछ करने पे मजबूर ना हो औरतें। बस यही है, इसीलिए ये दिखाया जा रहा है। हमारे सुमित स्वामी सर हैं और डायरेक्टर सर हैं रुस्तम अली जी। तो क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए जो फिल्म बनाई गई है? सरकार से भी कुछ? हाँ, सरकार से भी मतलब कुछ तो करें ऐसा कि महिलाएं इस राह पे ना चलें, उनको न्याय मिले।
हर तरह से मतलब जो इतनी बदनामी हो रही है, हर चीज हो रहा है, वो सरकार कुछ तो ऐसा व्यवस्था कर दे, कुछ ऐसा मतलब काम करे कि महिला उसमें उलझी रहे, अपना जीविका चला सके और इसके अलावा कुछ भी ऐसा गलत कदम ना उठाना पड़े। बस यही हमारी सरकार से गुजारिश है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नगर विकास मंत्री ने 25 इलेक्ट्रॉनिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सर्किट हाउस में पत्रकारों से हुए रूबरू। काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण से पूर्व निकाली गई भव्य शिव बारात। और कचहरी न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।